सो स्टूडेंट, हमारा जो ईदगाह का चैप्टर चल रहा है उसमें हमने हाफ से ज़्यादा पार्ट हम लोग फिनिश कर चुके हैं। आज हम इसके साथ लास्ट पार्ट देखने वाले हैं जहाँ पे हामिद के चिमटे के बारे में बात हो रही है, जो चिमटा उसने ख़रीदा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर, जो जहाँ से बाकी था हमने छोड़ा था। तो उसके फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों ले आया बुद्धू, ये हमने देखा था। और उसके बाद महमूद उसको क्या बोलता है, ये चिमटा क्या कोई खिलौना है, क्योंकि सारे बच्चों ने खिलौने ख़रीदे थे। और हामिद जो है वो क्या लेके आता है, चिमटा लेके आता है उसकी अम्मा के लिए। तो सब उसको बोलते हैं क्या ये कोई खिलौना है। अब हामिद जो है वो अपने चिमटे की तारीफ़ कैसे करता है, लेट्स सी। हामिद ने कहा, खिलौना क्यों नहीं है, कभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, यानी कंधे पर रखो तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम भी ले सकता, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता, मंजीरे बजाते ना वो वाला। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। क्यों? क्योंकि चिमटा जो है वो लोहे का या भी स्टील का बना हुआ होता है। तो वो ऐसा बोलता है कि जो अगर मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, इन सब की, तुम्हारे सारे खिलौनों की जान ले सकता हूँ। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा, यानी जो अगर चाहे तो बाल भी बांका नहीं कर सकते, बहादुर शेर है मेरा चिमटा। समी ने खंजरी ली थी। समी ने क्या ली थी, खंजरी। खंजरी क्या होता है, लाइक ढोल जैसा होता है, उसके वन साइड जो होता है वो खाली होता है और एक साइड चमड़ा लगाया हुआ होता है, जिसको हाथ में पकड़ के बजा सकते हैं। और उसमें थोड़े अंतर पे इस तरीके से जोड़ा हुआ होता है कि जो बजाने पर वो जो है साउंड उसमें बजने लगता है। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, यानी क्या बोलता है, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा और बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, यानी एक चमड़े की चिमड़ी लगा दी तो ढप ढप बोलने लगी, चाहे तो वो तुम्हारी भी खंजरी का पेट फाड़ सकता है। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। मोहित यानी एकदम सब उससे प्रभावित हो गए, उसके तरफ आकर्षित हो गए। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, यानी अब पैसे किसके पास है, जो अगर चिमटा लेने जाए सारे। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे, यानी क्या बोलता है, हामिद बड़ा चालाक है इसलिए उसने अपने पैसे को क्या कर रखा था, बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च कर लिए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो हम भी देखें, तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो, यानी वो लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हारा चिमटा दिखाओ। हम कैसा कुछ खाने के लिए जाते तो सब अलग अलग खाना ऑर्डर तो करते, पर सबका खाना ट्राई करते हम लोग कि कैसा है, क्या है, टेस्ट कैसा है, सबके खिलौने और कपड़े वगैरह हम लोग लेकर देखते हैं। तो वैसे मोहसिन जो है वो कहता है हामिद से कि तुम हमें अपना चिमटा दो और तुम मेरी भिस्ती लेकर देखो। अब महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी, यानी इन शर्त जो रखी कि भाई देखो, तुम अपना चिमटा दो और तुम हमारे खिलौने से देखो और या खेलो, तो इन शर्तों को मानने से कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया।
उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह चिमटे का प्रभाव था। यानी महमूद को भूख लगी तो उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए, तो महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया। यानी महमूद ने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा केला उसी को दिया, बाकी किसी को नहीं दिया, तो सब मुंह ताकते रह गए। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। यानी गांव वाले सारे आ गए थे अपने गांव। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछलती तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे, यानी भिश्ती जो है वो नीचे गिरने लगी। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। यानी वो उसका वकील किस तरीके से टूटा, अब हम वो देखेंगे। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी या एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति, यानी राजा भोज की तरह सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झुलाना शुरू किया। अदालतों में खस को टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं। अदालतों में क्या होता है, अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? बाँस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से क्या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घूरे पर डाल दी गई। यानी इस तरीके से उसका वकील जो बना हुआ था मिट्टी का, वह टूट गया। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, यानी मैंने मोल लिया है, मैंने पैसों से लिया है। के पैसे में, यानी कितने पैसे में? तो हामिद ने क्या कहा, 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। क्यों? क्योंकि वो दुखी होती है कि मैंने तो इसको 3 पैसे ही दिए थे और 3 पैसे में तो इसने चिमटा खरीद लिया। तो इसने पूरा जो जितना भी सफ़र था उसमें उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मॉल में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया? क्या बोलती कि पूरे ये मॉल के अंदर, यानी इतनी कीमत में तुझे कोई और चीज़ नहीं मिली जो तू चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, यानी जैसे कि कोई अपराध करा हो, यानी कोई गुनाह करा हो, इस तरीके से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। यानी अम्मा तुम्हारी उंगलियां जो है वो जल जाती थी इसलिए मैंने यह लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यानी जो गुस्सा थी उसकी माँ, वो क्या करने लगी? स्नेह, यानी प्रेम करने लगी। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे कैसे हो? कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती थी। यानी ये जो है यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैंने इसे सिर्फ 3 पैसे दिए थे, उसमें वो चिमटा ही ले आया, ना कुछ खाया ना उसने कुछ पिया। अब हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं क्विकली। ईदगाह का मतलब क्या होता है? ईद की नमाज़ पढ़ने की जगह। सानी यानी चारे की सामग्री जो पानी में सान कर पशुओं को खिलाई जाती है। कुबेर यानी धन का देवता। अनगिनत यानी बहुत अधिक जिसे गिना न जा सके। निगोड़ी यानी दुष्ट नाथ। मन यानी मन जो होता है, हम लोग को काउंट करते हैं ना, वेट काउंट करते हैं, 1 मन 2 मन, उस तरीके से।
बिसात यानी औकात, मूल्य। सिजदा यानी एक विशेष मुद्रा में झुकना यानी सजदा जिसे हम बोलते हैं। लड़ी यानी माला, क्रम। धावा यानी धामा मोलना, ऐसा बोलते हैं ना, आक्रमण करना, हमला करना। कोश यानी खजाना। पृथक यानी अलग। सबील यानी प्याऊ। जब्त यानी धीरज, धैर्य। भिस्ती यानी पुराने ज़माने में घर घर जाकर पानी पहुंचाने वाला। मशक यानी चमड़े से बनी हुई पानी संग्रह करने की थैली। तो यहाँ हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है और हमने शब्दार्थ भी देख लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।